दोस्तों, जब महीने की सैलरी आती है तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स हमें लिखा हुआ दिखता है और हमारी इनकम में से एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाता है। हमें बहुत दर्द होता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमारी कमाई का एक हिस्सा सरकार लेकर के चली जाती है। लेकिन साथियों, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, हमारे देश में 1% लोग ऐसे हैं जो टैक्स का बोझ कभी नहीं उठाते। जी हाँ, वो टैक्स अवॉइडेंस जो कि लीगल है हिंदुस्तान में, उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं आपको टैक्स चोरी करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको टैक्स बचाने की प्लानिंग सिखाऊंगा। आज मैं आपका वेल्थ वाला गुरु इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करके अपनी इनकम को बचा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। क्या है टैक्स की ABCD, आइए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इनकम टैक्स 2026 की न्यू टैक्स रिजीम्स आ चुकी है। गवर्नमेंट इन टैक्स रिजीम को इतना प्रमोट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि आप पुरानी कॉम्प्लिकेटेड डिडक्शंस को छोड़ करके, ओल्ड रिजीम को छोड़ करके नई टैक्स रिजीम में आए, जहां पर कम टैक्स रेट्स है। जैसे कि 3 लाख रुपए तक 5%, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 10%। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम किंग है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप खर्चा करते हैं या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट रिजीम कौन सी होगी। टैक्स बचाने के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला सेक्शन 80C, नंबर 2 सेक्शन 80D, नंबर 3 सेक्शन 24B एंड नंबर 4 HRA एंड LTA। अगर आप इन 4 मेन पिलर्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सेक्शन 80C, इसे यूनिवर्सल सेवर टैक्स सेवर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यहाँ पे लोग गलती करते हैं LIC पॉलिसी लेने का। LIC पॉलिसी की जगह आप ELS SIP में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मात्र 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको 15% तक एवरेज रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिलेंगे। आपके बच्चों की ट्यूशन फीस और इसके साथ होम लोन का प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए तक 80C में कवर होता है। साथियों, 80C के थ्रू आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। नंबर 2 सेक्शन 80D, साथियों इसे हेल्थ इज वेल्थ भी हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से आप 25,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा, आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। इसके माध्यम से जो टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी इनकम पर जो मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा आता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आपकी पूरी हेल्थ कवर आपको मिल जाएगा। सेक्शन 24B, साथियों अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन के इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन देती है। अगर आप होम लोन इंटरेस्ट को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो आपको आपका होम लोन बहुत सस्ता पड़ेगा और आप इसके माध्यम से बहुत जल्दी अमीर भी हो सकते हैं। आपका घर सस्ता पड़ने की सबसे बड़ी वजह होगी आपके टैक्स में मिला हुआ डिडक्शन। जी हाँ, टैक्स बचा करके आप अपने होम लोन को सस्ता कर सकते हैं। नंबर 4 HRA और LTA, साथियों अगर आप रेंट पर रहते हैं तो अपने HRA को सही तरीके से टैक्स में प्लानिंग करिए। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते और गलत फिगर्स आप बताते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कभी भी गलत आप अकाउंट्स ना दें अपने HRA के लिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक बोनस टिप और बताना चाहूंगा, सेक्शन 80CCD, साथियों अगर आप NPS में न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके द्वारा भी 50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसे कभी भी आप इग्नोर ना करें और जब भी आप टैक्स प्लानिंग करें तो इसे हमेशा याद रखें और इसको अपने टैक्स प्लानिंग में जरूर ऐड करें। आइए इस पूरी बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी ग्रोस टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लेना चाहिए जो कि 75,000 रुपए है। इसके साथ सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी जो आपको लेना चाहिए। इसके साथ सेक्शन 80D के तहत आपको 25,000 रुपए तक छूट मिल सकती है, वो आप फायदा लीजिए। इसके साथ सेक्शन 80CCD के तहत आप 50,000 रुपए तक की छूट लीजिए। इसके बाद में HRA के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर इन सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाए तो आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 6 लाख रुपए। अब देखिए, आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए के नीचे आ चुकी है। इसका मतलब सेक्शन 87A के तहत आपको 7 लाख रुपए के नीचे टैक्स रिबेट मिलेगा।
और टैक्स रिबेट मिलने के बाद आपको 0 टैक्स पे करना होगा। ये है एक टैक्स प्लानिंग जिसके अंदर आपने 12 लाख रुपए कमाए, लेकिन 12 लाख रुपए कमाने के बाद भी आपने 0 टैक्स पे किया। 6 लाख रुपए पर रिबेट मिलने के बाद जो आपका टोटल टैक्स आपको पे करना होगा वो होगा 0 टैक्स। जी हाँ साथियों, अगर आप इस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपको टैक्स बचाने में बहुत हेल्प होगी। एक सलाह देना चाहूंगा साथियों, फेक रेंट रिसिप्ट और डोनेशंस के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टैक्स चुराने की प्लानिंग करते हैं। वेल्थ वाला गुरु आपको कभी भी टैक्स चुराना नहीं सिखाता, टैक्स प्लानिंग करना सिखाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आज AI टूल्स है जिसके माध्यम से वो हर एक चीज को पकड़ सकता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो उससे बचें। अगेन, टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में ना करें, अप्रैल से ही इसे शुरू कीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए एक टैक्स सेविंग कैलकुलेटर और साथ ही साथ एक चीट शीट बनाने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको टैक्स सेविंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप सिर्फ कमेंट में हेल्प लिखिए, मैं आपके साथ में वो टैक्स सेविंग चीट शीट शेयर करूंगा और उसके माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो पूरे साल का टैक्स एंड में भरते हैं और टैक्स भरते वक्त रोते हैं। कमेंट में बताइए अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ऐसे ही टैक्स सेविंग हैक्स के लिए और करंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आपका वेल्थ वाला गुरु को। बने रहें। थैंक यू।